जो ये कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी आविष्कार 1582 में हुआ। अब आप सोचिए ये पहले 10 महीने का होता था, 10 महीने का ये कैलेंडर था और 304 दिन इसमें होते थे। जो 61 डेज हैं वो काउंटिंग में इनके नहीं होते थे, क्योंकि उस समय इनके वहां इतनी ठंड पड़ती थी कि ना तो कुछ काम होता था, लगभग 99% कुछ काम नहीं होता था, क्योंकि बहुत ठंडा प्रदेश था रोमन रोम। तो जनवरी और फरवरी के महीने में कुछ काम होता नहीं था, इसलिए इनकी काउंटिंग भी मार्च से चालू होती थी। क्योंकि मार्च जो है पतझड़ का मौसम है, उस समय सब खिलना चालू हो जाता था, एक खुला मौसम होता था, तो वहां से इनके कैलेंडर की शुरुआत होती थी। और इनके कैलेंडर्स में खास बात ये थी कि इनके जो कैलेंडर बनाए गए थे वो कैलेंडर 31 के बाद में 30 अल्टरनेट बनाए गए थे। पहले 31 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 31, फिर 30। अब आप सोचिए मार्च के महीने में 31 महीने का होता था, अप्रैल 30 का हुआ, मई 31 का हुआ, जून 30 का हुआ, जुलाई 31 का हुआ, और अगस्त 30 का होना चाहिए लेकिन 31 का है, सितंबर 31 का होना चाहिए लेकिन 30 का है, अक्टूबर 31 का है, 31 है, नवंबर 30 है, दिसंबर 31 है। तो ये क्रम था। अब आप खुद ही देखो ये क्रम अगस्त में आके टूटा। आपको पता है क्रम क्यों टूटा? क्योंकि जो वहां के राजा थे, जूलियस के भतीजे अगस्टा, उन्होंने सबसे पहले ये जो छठा महीना आता था सेक्सटिलिस्ट के नाम से, उसको बदलकर अपने नाम पर रखा अगस्ता। उन्होंने सबसे पहले छठवें महीने को उसका नाम चेंज करके अपने नाम पर अगस्टा रखा, जो बाद में जाके अगस्त के नाम से प्रचलित हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अगस्त में जो है 30 दिन होते हैं, चूंकि मैं राजा हूं तो मेरे नाम से जो महीना रखा गया उसमें 30 दिन कैसे हो सकते हैं। तो फिर इन्होंने राजा होने के नाते तुरंत उस महीने को 31 कर दिया। अब आप सोचिए कि क्रम ही बदल दिया गया है। खुद ही आप देखें 31, 30, 31, 30, और एकदम से आकर के कैसे कैसे हो गया कि जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31। तो ये क्रम इन्होंने बदला। ये अगर पूरे आप 10 महीने के क्रम देखेंगे तो आपको 304 दिन पाओगे, और 304 दिन के बाद जो 61 डेज जो थे वो मिसिंग थे। 304 दिन के बाद जो 61 डेज थे वो मिसिंग थे। तो धीरे धीरे ये सभी चीजें पॉप ग्रेगरी ने देखी और उन्होंने एक ऐसे कैलेंडर का निर्माण किया जो कैलेंडर सबके काम आ सके। और स्वाभाविक सी बात है कि भारत में जो कैलेंडर प्रचलित था वो खगोलीय जनगणना के आधार पर था, चंद्रमा की गति के आधार पर था, जिसमें 12 महीने होते थे। और इन्हीं 12 महीनों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला और धीरे धीरे करके इसमें 2 महीने और जोड़े गए, और 2 महीने जोड़ने के बाद ये कैलेंडर पूर्ण रूप से 12 महीने का बना। तो इस कैलेंडर का इतिहास 550 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि हमारे विक्रम संवत का इतिहास काफी पुराना है, 2000 साल से भी पुराना है। तो कृपया करके आप समझें, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर और हमारे जो तरीके हैं उस तरीकों को विश्व में अपनाया गया है। कहीं ना कहीं चूंकि हम स्वतंत्र नहीं थे, हमारी मुगलों की अधीन हमारी दास्तान थी, अंग्रेजों के अधीन हमारी दास्तान थी, फिर हमें स्वतंत्रता जब से मिली तब से लेकर के आज हम सक्षम हुए हैं, और आज हम हमारी बात मंच में विश्व के पटल में भारत एक विश्व गुरु के रूप में रखता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कई लोग मानते हैं कि ये पहले से खोज हुई। अगर पहले से खोज हुई तो 1582 ईस्वी के पहले कौन सा कैलेंडर चलता था? क्या चैत्र नहीं था? विक्रम संवत तो उससे पुराना है। तो कहीं ना कहीं जिसने भी अध्ययन किया उसने कुछ न कुछ अंश या अधिकांश अंश भारत की खगोलीय गणना और खगोलीय शास्त्रों का और भारत की संस्कृति से मिलते जुलते वैज्ञानिक पद्धतियों का ग्रहण करके उसे समझ करके उसको इंक्लूड करके उस कैलेंडर में डाला गया है। तो ये कोई अंग्रेजी कैलेंडर नहीं है, ये हमारी ही भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे ही खगोलीय गणना के आधार पर ली हुई एक पद्धति है, जिसमें एक नाम उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया वो साइंटिफिक पद्धतियां भारत में पहले से ही उपयोग होती आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।